पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में बरसात बारिश ने मुतासरीन को नए इम्तिहान में डाल दिया। मुश्किलात बढ़ गईं। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहब और नारोवाल में तेज़ बारिश। ईसा खेल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नदी नाले बिभर गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफ़ानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर में बेदियाँ रोड पर मकान की छत गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 4 ज़ख्मी। लाहौर की बरकत मार्केट में रेस्क्यू की गाड़ी बारिश की वजह से फंस गई। पंजाब में तबाही की नई दास्तान रकम। सतलज, चनाब और रावी में तुग़यानी से कई बस्तियां उजड़ गईं। लाखों अफराद बेघर, लाखों एकड़ पर फसलें तबाह, हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। हेड गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक से ज़ायद रिकॉर्ड। कसूर के करीब दरियाए सतलज में खतरनाक सूरत हाल। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई मकामात पर हिफाजती बंद तहस नहस कर दिए। सैलाबी पानी गंडा सिंहवाला गाँव में दाखिल। सरहदी इलाके ज़ेर-ए-आब। गंडा सिंहवाला परेड पॉइंट, मॉन्यूमेंट भी डूब गए। मसाजिद में गांव खाली करवाने के ऐलानात। बूरेवाला में भी बेरहम मौजों से साहूका और जमलेरा समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। पिंडी भट्टियां में 100 से ज़ायद देहातों में पानी भर गया। सियालकोट, कादराबाद, कसूर में तबाही मचाने के बाद सैलाब जनूबी पंजाब में दाखिल। मुल्तान डिवीज़न में हंगामी इक़दामात मुकम्मल। जनूबी पंजाब के मुतादिद अजला के नशीबी इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए चनाब में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब अहमदपुर, सियाल, गढ़ महाराजा और जतोई के दर्जनों देहातों को लपेट में ले लिया। शहर सुल्तान में सैलाबी रहने का खतरा, हाई अलर्ट जारी। आज रात हैट तरीमू और बाबू पुल, गढ़ महाराजा से 10 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर तियानजिन पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इसाक डार, अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली कियांग से होगी। पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होगी। खित्ते में मौजूद ममालिक पर मौसमियाती तब्दीली के असरात और बढ़ती कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। सदर शी जिनपिंग और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत करेंगे। चीनी सदर के बेल्ट रोड समेत आलमी इक़दामात लायक़ तहसीन। SCO खित्ते के लिए ताउन, सलामती, तिजारत और तवानाई का अहम प्लेटफॉर्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का SCO सरबराह इजलास के हवाले से बयान। कहा, कसीरुल जहती इस्तेकाम और जामे तरक्की के फ़रोग़ में SCO का किरदार अहम है। इसाक डार का SCO सरबराह इजलास के कामयाब इनेक़ाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। तजारती कशीदगी। ट्रंप की मोदी से नाराज़गी। अमरीकी सदर का भारत का दौरा मनसूख। भारत अमरीका तजारती कशीदगी के तनाजुर में सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख किया। ट्रंप का रवां साल भारत का दौरा करने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर ने क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। जंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। ओकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, खानीवाल, कसूर के भी सैलाब से मुतासर होने का खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का PDM में हेड ऑफिस में इजलास से खिताब। कहा, पंजाब में सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। 4.5 लाख लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। लाखों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हमारी फसलें तो ऑलरेडी तबाह हो चुकी हैं। हमें वो पानी इन हो चुका है। पहले अपनी मदद आप हमने बांध बनवाए थे, वो ख़त्म हो गया। अब हमें गवर्नमेंट की सिर्फ अमली इक़दाम की ज़रूरत है। वो आएँ ताकि हमें हेल्प करें, हमें रेस्क्यू करें, हमें सेफ़ जगह पे हमारे बच्चों फैमिली को ले जाएँ। गाड़ियाँ आ रही हैं सरकारी, राउंड लगा के चली जा रही हैं। कोई यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, ना कोई जानवरों के लिए चारा है, ना तो हमारे खाने के लिए कोई राशन वगैरह है, और ना ही कोई छाँव का इंतज़ाम है। हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। सैकड़ों देहात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और लोगों के माल मुआशी, घर, चारा और हर चीज़ कीमती सामान वो पानी के साथ बह रहा है। सैलाब से तबाही, ना छत बची, ना फसलें, सब खो दिया। गरीबों का सब कुछ सैलाब में बह गया। मुतासरीन शदीद परेशानी में नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरीन बेयार मददगार। कई इलाकों में मुतासरीन का इमदाद ना मिलने का शिकवा। मेजर
साहब उदों तक नहीं गए जब तक कि आखिरी छड़ा जो उत्तों रेस्क्यू ना नहीं चाहते। पाकिस्तान जोड़ा है उदा सिख का रिश्ता नौ ते मास का रिश्ता और इंशाल्लाह रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, कायम दायम रहेगा। थोड़ा सिख कौम के नाल बैठना दुनिया भर का सिख अज उदा सिर जोड़ा है फखर नाल उच्चा होया। करतारपुर में बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। सिख रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं, पाकिस्तान हमारी धरती हमारी जान है। फौजी जवान आखिरी शख्स की मुंतकली तक खड़े रहे। पाकिस्तान और सिखों का रिश्ता हमेशा रहेगा। फील्ड मार्शल के साथ बैठने से सिखों का सर फख्र से बुलंद हो गया। दुनिया को फील्ड मार्शल दौरे का पता चलेगा तो सिखों का मान बढ़ेगा। दुनिया भर के सिख आकर कहते हैं, पाकिस्तान महफूज तरीन है। पाक फौज की सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सिविल इंतजामिया भी शामिल। दरिया सतलज और हेड सुलेमानकी के मुतासर इलाकों में घिरे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कई रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। अब तक मुतादिद देहातों से हज़ारों अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। मुतासरीन की ज़रूरी तबी इमदाद के इंतजामात मुकम्मल। पाक फौज हमेशा की तरह खिदमत के जज्बे के साथ रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ़। भारत की जानिब से पानी के गैर मामूली अखराज के बायस दरियाए सिंध के दरियाओं में तुग़यानी। शदीद सैलाबी रहने से नौशहर फिरोज़ के कच्चे इलाके में तबाही। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन मुकम्मल तौर पर तबाह। दर्जनों देहात ज़ेर आब। लाखों मकीन अपनी जान माल बचाने के लिए अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। हुकूमती गफलत इंतजामी बेहिसी से मुकामी लोग शदीद मुश्किलात और परेशानी का शिकार। कोटरी डाउन स्ट्रीम में निचले दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। 4 से 5 सितंबर के दौरान गिड्डू सखर के मकाम पर सैलाब का खदशा। DGPDMA की मुताल्लिक़ा इदारों को पेशगी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा। सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, दरियाई किनारों पर बंदों और नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले, सखर, गिड्डू और कोटरी बैराज में पानी का बहाव तेज़। 16,50,000 अफराद सिंध में सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। सिंध हुकूमत मुमकिन सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रही है। तोसा के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम कायम किया गया। मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल की आमद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बुनेर में बारिश से पीर बाबा बाजार की नदी में पानी का बहाव तेज़। बालाकोट में हस्सा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह आगान को 4 घंटे बाद खोल दिया गया। भारी पत्थर हटाकर सड़क यकतरफा, ट्रैफिक के लिए बहाल। लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसी दर्जनों गाड़ियां अपनी मंजिल की जानिब गामजन। किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए भारी नफरी और ट्रैफिक एहलकार मौके पर तैनात। टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और धमकाने के केस में रिहाई। रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, मुल्जिमान कहाँ हैं और मुद्दई कहाँ है। पुलिस ने मुल्जिमान को रिलीफ दे दिया। मुल्जिमान से मचल के लिए हैं या ऐसे ही छोड़ दिया। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रिपोर्ट में लिखा कि जामिन मुल्जिमान को 30 तारीख को पेश करेगा। कानून के मुताबिक इस रिपोर्ट पर फैसला किया जाएगा। कोहाट में पुलिस से मुकाबला, 3 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करके ASI को शहीद जबकि 2 एहलकारों को जख्मी कर दिया। वज़ीर दाखिला का कोहाट में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने 3 दहशतगर्दों को हलाक करने पर पुलिस की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। तर्जुमान सिंध हुकूमत अकरबा फातिमा के घर में डकैती की वारदात में बंगाली ग्रुप मुलव्विस। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। गाड़ी मुल्जिमान ने किराए पर ले रखी थी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में फ्लैट से खातूनी गला कटी लाश मिलने की तहकीकात में पेशरफ। दौरान तफ्तीश शौहर कमर आबदी का बीवी को कत्ल करने का एतराफ़। इंकशाफ किया कि बीवी को कत्ल करने से पहले बेटी को नशावर दवा पिलाकर सुला दिया था।
اہلیہ پر شک کرتا تھا، روز گھر کو تالا لگا کر کام پر جایا کرتا تھا۔ ورلڈ بینک پاکستان کو $20 ارب کا رعایتی قرض فراہم کرے گا، صرف 2% سود ہوگا اور مدت 10 سال ہوگی۔ قرض ماحولیاتی تحفظ، غربت میں کمی، صحت، تعلیم پر خرچ ہوگا۔ مزید $20 ارب نجی شعبے کو IFC کے ذریعے ملیں گے، کل حجم $40 ارب ہوگا۔ اسرائیلی حملے میں یمن کے وزیراعظم احمد غالب الرہاوی شہید، یمنی حکومت نے شہادت کی تصدیق کر دی۔ یمنی وزارت اطلاعات نے کہا کہ حملے میں کابینہ کے کئی وزراء بھی شہید ہوئے۔ یمن فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ غزہ سٹی پر قبضے کے لیے صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، صبح سے جاری بمباری اور گولہ باری سے 44 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ صہیونی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا، مجاہدین کی کارروائیوں میں 12 فوجی ہلاک و زخمی۔ فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع، بھوک کی شدت سے مزید 10 فلسطینی دم توڑ گئے، تعداد 328 ہو گئی۔ 6 ملکی T20 سیریز میں پاکستان کی دوسری کامیابی، دوسرے میچ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 31 رن سے شکست دے دی۔ آصف خان کی 77 رنز کی شاندار اننگز، سائم ایوب 59 رنز بنا کر نمایاں رہے، محمد وسیم 33، صغیر خان 11، محمد زہیب نے 13 رن بنائے۔